मेरे ख़्याल से सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि जो भी समझदार हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, बौद्ध भाई हैं और जो दूसरे मज़हब के लोग हैं वो भी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से दूर हो चुके हैं। और आपने मेरे वालिद साहब की तारीफ़ करी, अच्छी बात है, वो सच्चाई है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्या हालात हैं लखनऊ के, इसके बारे में? लखनऊ के हालात काटी टक्कर है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो गुजरात काडर के एक IAS ऑफिसर थे और हमने उनसे मोदी जी की तारीफ़ करी। हमने कहा ये तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप ये जानते नहीं हैं, जब ये हारते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और आज उनकी ये बौखलाहट बता रही है कि इनको, हम ये तो नहीं कह सकते पूरी तरह से हार रहे हैं, जीत रहे हैं, लेकिन डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और अपनी हरकत की वजह से। अक्षय कुमार साहब ने एक सवाल किया था, जो सुपरस्टार हैं यहाँ के, उन्होंने सवाल किया था कि आप आम काट कर खाते हैं या आप आम चूस कर खाते हैं। तो अगर हम उनकी जगह ये सवाल करते तो हम पूछते कि आप आम आदमी को काट के खाते हैं या आम आदमी को चूस के खाते हैं। तो उनका जवाब भी हम दे देते हैं आपको मोदी जी का, कि हम जब चुनाव हार रहे होते हैं तो आम आदमी को काटते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो हम चूसते हैं उसको। तो जो आज गरीबी है, बेरोज़गारी है और देश जिन हालात से गुज़र रहा है वो सब देख रहे हैं, सबके सामने है। और राहुल गांधी जी की हम बहुत प्रशंसा करते हैं, वो यूथ आइकन हैं और वो मेरे वालिद साहब जो काम करके छोड़ गए, अधूरा छोड़ गए, वो उसको पूरा करेंगे। वो प्यार बांट रहे हैं खाली। प्रशांत किशोर जी ने अभी कहा था कि राहुल गांधी साहब 90% हारते हैं तब भी उनकी भाषा शैली जो है वो असभ्य नहीं होती है, अनपार्लियामेंट्री नहीं होती है। लेकिन मोदी जी अभी हार पूरी तरह से तय भी नहीं हुई है, लेकिन वो बौखलाहट उनकी जो है वो बता रही है कि वो बुरी तरह से हार रहे हैं। नहीं उसका आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? पर ये तो चुनाव है, चुनावी जुमले हैं, कहा जाता है। उसके अलावा मोदी जी ने कभी कोई भेदभाव किया है क्या मुसलमानों के साथ? उन्होंने हर एक के साथ भेदभाव किया है। देखिए RSS का जो भी आदमी होगा, RSS एक एजेंडा है। RSS ये कहता है कि ये सॉफ्ट हैं, ये हार्डकोर वो हैं, लेकिन RSS ना हिंदुओं का है, ना सिखों का है, ना मुसलमानों का, किसी का नहीं है। उन्होंने अपने अपने मोहरे बिछा रखे हैं कि राजनाथ सिंह साहब हैं, ये सॉफ्ट हैं, ये नितिन गडकरी जी हैं, ये सॉफ्ट हैं। कुछ दिवंगत लोग हो गए, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो देहांत हो चुके हैं, मर चुके हैं। तो इस देश के लिए सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो RSS है। नहीं, लखनऊ में आप रहते हैं हुसैन साहब, और लखनऊ में तो बहुत तरक्की हुई है। जो आपके चारों तरफ फ्लाईओवर्स 10 साल से राजनाथ सिंह जी लखनऊ में हैं, उन्होंने क्या किया है। एक नींबू बाग से लेके एवरेडी चौराहा तागरोड तक उन्होंने ओवर ब्रिज बनाया है। जाहिर बात है कि कोई भी डेवलपमेंट होता है उसमें संतरी से लेके मंत्री तक सबका कमीशन होता है, कोई बात नहीं, हर पार्टी खाती है वो। लेकिन आप देखिए कैसे ब्रिज बनाया गया है। वो ऊपर 5% लोग चलते हैं, अगर 10% लोग चलते हैं या 15% लोग चलते हैं तो चलने की जगह नहीं होती है। उसकी वजह से 400 साल 500 साल तक जो डैमेज हुआ है नीचे, जो ट्रैफिक जाम होता है, जो नॉइज़ पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण होता है, उसको हम लोग झेलते हैं रोज़, क्योंकि लखनऊ शहर की 60% आबादी इधर ही रहती है। और ये इन्होंने ब्रिज दिया है। इसके अलावा जो हुसैनाबाद ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बिना अनुमति के कुछ बन नहीं सकता है, वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रेक्षालय बन रहे हैं और हॉल बन रहा है, फूड कोर्ट बन रहा है। और हमारे वालिद साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था यूनिटी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, उसको गवर्नमेंट ने अलॉट किया, उसका पैसा जमा किया LDA ने, और उस ज़मीन पे आज पार्क बन रहा है। LDA ने ना नोटिस दिया, ना पैसा वापस किया, और वहाँ पे पार्क बना रहे हैं, जबकि वहाँ पे पार्कों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज की ज़रूरत है। इनका नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा खोखला है बिल्कुल। साहब ये बताइए, लखनऊ में जो आपकी बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स हैं, जिसमें आसिफ इमामबाड़ा है या बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके संरक्षण का काम चल रहा है, उनको बेहतर करने का काम चल रहा है? इसके पीछे हमारे बहुत ही काबिल और लर्नड वकील हैं मोहम्मद हैदर रिजवी साहब, उनका विजन है, उनका हाथ है। उन्होंने बदरिया कोर्ट के
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आसार कदीमा को जी। मजबूर कर दिया कि वो रूमी गेट वगैरह का काम कराए। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अगर लखनऊ में डेवलपमेंट हो रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो अच्छे नहीं बने, चौड़े नहीं बने। भाई जितनी सड़क है यहाँ पे उसी के ऊपर फ्लाईओवर बन सकता था। और अगर जितने लखनऊ के इमाम बाड़ा और सबका रूमी गेट इनका रिनोवेशन हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि किसी वजह से हो रहा है। मतलब किसी तरीके से आप सरकार को श्रेय नहीं देना चाह रहे हैं। नहीं, सरकार को बिल्कुल श्रेय हम नहीं देंगे। सरकार तो और हुसैनाबाद ट्रस्ट को तबाह और बर्बाद कर रही है, खुद बुद कर रही है। सन 90 से हुसैनाबाद ट्रस्ट का इलेक्शन नहीं हुआ है। जो लखनऊ के डीएम साहब हैं वही उसके चेयरमैन होते हैं। और डीएम जानते हैं कि आप जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो नटबोल्ट होती है सरकार की, जैसा सरकार चाहेगी वैसे ही होगा। अच्छा, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका कहना है कि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है पहले। पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है, उसका मिसयूज़ हो रहा है। करप्शन फ्री, मतलब जैसे शुगर फ्री होती है सबसे महंगी होती है, वैसे करप्शन फ्री। हर जगह करप्शन है, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे LDA हो, चाहे नगर निगम वगैरह हो। करप्शन जो है वो बेइंतहा हो रहा है और पुलिस जो है वो बहुत जुल्म कर रही है। पुलिस FIR नहीं दर्ज करती है और दिखाते हैं कि करप्शन फ्री और क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश। तो एक तरीके से तो राहुल गांधी को पूरी तरीके से उनका एक मजाक उड़ाया है इन लोगों ने, और कहते हैं कि राहुल गांधी को अभी तो ठीक से राजनीति करनी ही नहीं आती। गांधी जी का भी मजाक उड़ाया गया था जब पहली बार वो भाषण देने खड़े हुए थे, तो वो भाषण दे नहीं पाए थे, बहुत शाही थे, शर्मीले थे। तो वो 1 मिनट खड़े हुए और बैठ गए और लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाया उनका। तो ये उसूल है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा भी मजाक उड़ाया जाएगा, फिर इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, फिर जब थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे तो पैर खींचा जाएगा, फिर कामयाब हो जाएंगे तो पीछे पीछे चलेंगे। आज राहुल गांधी जी का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है, उनसे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लखनऊ में कहा जाता है कि बहुत एक ये क्या है कि कहते हैं कि यहाँ जो शिया कम्युनिटी है वो हमेशा से जो है वो बीजेपी को वोट करती है। इसकी क्या सच्चाई है? शियों पे इल्ज़ाम है ये। उसका सबूत 2022 का इलेक्शन है, जब शिया बहुल क्षेत्रों में पश्चिम विधानसभा और मध्य विधानसभा और उत्तर विधानसभा जो 5000 वोटों से हरवाई गई थी, पूजा शुक्ला जी, सुश्री पूजा शुक्ला जी। तो ये तो शिया बहुल इलाके हैं, यहाँ से तो कोई बीजेपी वोट मिला नहीं। हम 1-2% की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दावा करते हैं कि शिया वोट देते हैं, असल में अमामा दिख जाएगा आपको, लेकिन जो हज़ारों टोपियाँ होती हैं वो आप गिन नहीं पाएंगे। अमामा दिखेगा आपको, टोपियाँ नहीं दिखेंगी। तो ये बदनाम है और ये भ्रामक प्रचार है RSS का कि शिया वोट देते हैं भाजपा को। तो लखनऊ से क्या होने जा रहा है? लखनऊ से कहाँ तो टक्कर होने जा रही है, टक्कर होगी, क्योंकि रविदास मल्होत्रा साहब एक ज़मीनी आदमी हैं और 213 बार के लगभग जेल गए हैं और किसी क्रिमिनल उसमें नहीं गए हैं, समाज सेवा के लिए गए हैं। राजनाथ सिंह साहब RSS की विचारधारा हमने बता दिया, वो भी RSS के ही हैं। जब यहाँ NRC का CAA का प्रोटेस्ट हुआ, जब मस्तूरात को महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ, जब मेरे मरहूम वारिस साहब व्हीलचेयर पे गए घंटाघर जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, जब मेरे भी लाठी पड़ी यहाँ पे, जब मेरे भाई और मेरे बहनोई साहब को वारंट जारी किया गया, चौराहे चौराहे उनकी तस्वीरें लगाई गई, कुर्की के आदेश हुए, तो ये हमारे माननीय सांसद जी कहाँ थे? इन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अगर ये अच्छे कहे जाते हैं, ठीक है अच्छे हैं, लेकिन खामोश रहना भी गुनाह है। हर धर्म ये कहता है कि अगर जुल्म हो रहा है और आप खामोश हैं तो वो गुनाह है। आप भी गुनाह में बराबर की शरीक है। राजनाथ सिंह साहब, राजनाथ सिंह साहब आए वोट मांगने आपके पास कि नहीं है? वो कहाँ हैं कि वो तो जीत हैं, उनको सुपर MP कहा जाता है। अगर मिले तो आप ये सवाल करेंगे उनसे? हम जैसे छोटे लोगों से कहाँ मिलेंगे, वो तो बड़े बड़े लोगों के मिल रहे हैं आके। उनको सुपर MP कहा जाता है। उनके सुपरस्टार प्रचारक से हमने कहा कि मेरे वारिस साहब को जो अवार्ड मिला है उसको वापस करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमको थ्रेट किया, धमकी दी कि क्या आप सरकार से दुश्मनी लेंगे। तो सरकार दोस्त किसकी है? किससे बात हुई थी? किसका नाम लिया? सुपर नाम लेना उचित नहीं है। अच्छा, वो मैसेज पहुंच जाएगा उन तक। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमसे नॉर्मल कॉल पे बात नहीं करते, या हिम्मत नहीं है या भरोसा नहीं है, वो हमेशा व्हाट्सएप कॉल पे बात करते हैं हमसे।
अच्छा, इतनी हिम्मत नहीं है या भरोसा नहीं है। माफ़ी चाहते हैं भाई आपसे, सुन रहे होंगे आप। नहीं, हम उस बाप के बेटे हैं जो डरता नहीं था कभी। जी 3 महीने जेल में रहे वालिद साहब हमारे 69 में, 1969 में। और बीमारी में आखिरी वक्त में भी वो घंटाघर पे जब प्रोटेस्ट हो रहा था NRC CAA में, तब भी आ गए थे। तो यूट्यूब पर मौजूद है वीडियो वगैरह।